राजधानी दिल्ली में श्रद्धा का निर्मम कत्ल और लखनऊ में निधि की हत्या जैसी वारदातों को देखकर हिंदूवादी संगठन मुखर भी नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर चिंता के भाव भी आ रहे हैं। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ यूपी में कानून बने अब 2 साल का समय होने जा रहा है। कानून लागू होने के बाद राज्य में पहला केस बरेली जिले में दर्ज हुआ था। 24 महीने में अब तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून के तहत 290 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और 500 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस विषय को लेकर योगी सरकार गंभीर है और यूपी पुलिस बेहद सख्त। इसके बाद भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नाबालिगों के धर्मांतरण के 50 से अधिक केस भी यूपी में दर्ज हो चुके हैं। हिंदू संगठनों के दावों पर यकीन करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद की घटनाओं को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील बरेली है, जो बड़ी चिंता का कारण है। जोर जबरदस्ती या प्रलोभन देकर धर्मांतरण के खिलाफ यूपी में कानून बनने के बाद पीड़ितों की शिकायतों पर अब केस तुरंत दर्ज हो रहे हैं। इस कानून के तहत अमरोहा में दोषी को सजा भी हो चुकी है। रोहिलखंड में धर्मांतरण रोकने की दिशा में काम कर रहे हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारी बताते हैं कि लव जिहाद को लेकर बरेली यूपी का बेहद संवेदनशील इलाका साबित हो रहा है। बरेली हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अरुण फौजी ने न्यूज टुडे नेटवर्क से बातचीत में खुलासा किया कि अकेले बरेली जिले में लव जिहाद से जुड़े 47 मामलों में आरोपियों को पुलिस चार्जशीट कर चुकी है। थानों में दर्ज मुकदमों की संख्या तो इससे काफी ज्यादा है। और फौजी कहते हैं कि अभी भी कई हिंदू बेटियां जिहादियों के जाल में फंसी हैं, जिनको पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षित वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ बता दें कि बरेली में हिंदू समाज की लड़कियों के साथ सामूहिक रेप, छेड़खानी, ब्लैकमेलिंग की घटनाओं को लेकर भी हिंदू संगठन लगातार कार्रवाई की मांग उठाते देखे जा रहे हैं। थाना कैंट, भोजीपुरा, हाफिजगंज और शीशगढ़ इलाकों में ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई हैं। यहाँ बता दें, धर्मांतरण कानून के तहत यूपी में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की सजा का प्राविधान है। दोषी पाए जाने पर उस पर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। मेरा नाम अनीता है। हाँ। मैं सिंगरौली की रहने वाली हूँ। मैं जात की यादव हूँ। इनसे मेरी बातचीत होती थी, मैं इनसे बात करती थी, मेरे घर जाते आते थे, ठीक आते जाते थे मेरे घर में। हाँ। ठीक, फिर ये मुझको बहलाते फुसलाते, गाली देते, लड़ाई करते फोन में। ठीक, हस्बैंड से कोई संपर्क नहीं रहने देते। फिर वहाँ वो रहते बाहर, ठीक, मैं घर में रहती है, बातचीत करते हैं, चलो ठीक है, उतना तो सही है। फिर इसके बाद इन्होंने मुझसे घर में पूरे हाथ पता चल गई, बवाल हो गई। मेरी अम्मी के यहाँ गए, मुझसे मारे पीटे। अभी मेरे मम्मी पापा के सामने बोले तुम्हारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ। ठीक, मैं आ गई। फिर जब मुझसे बोले तू अपनी औलाद छोड़ और तू चल मेरे, तू कचरा फेंक में चलना, चल तुरा हर 15 दिन में तुझको मैं कपड़े पहनाऊंगा, घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, तू चल मेरे संग। ठीक, मैं इनके संग आ गई। जब मैं यहाँ आ गई, आज मुझको आए 22-23 दिन यहाँ हो, पूरा 1 महीने घर से निकले हुए हो गया। फिर पूरा गांव देखता है कि किस तरह के ढंढोरा पीटते हैं मेरे संग। ठीक, फिर ये मुझसे, अब मैं इनको बोलती काम धाम करो, जा करके क्या करोगे, और सीधे मुझसे कहते हैं कि ना मैं कागज लेने नहीं जाऊंगा। अब काम के लिए भेजती, गाली देते, मारते, दंग, पूरे गांव में हल्ला करते, तुझे जो करना होगा वो कर ले, मैं नहीं काम करूंगा। हाँ, ये बिल्कुल लव जिहाद जैसी घटनाएं बरेली में बढ़ी हैं और ये अभी हम देख रहे हैं कुछ समय से, कोरोना काल से कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हैं। इसके ऊपर कुछ विधर्मी लोग, मुस्लिम समाज के लोग, उनके संगठन इस कार्य में लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि विदेशी फंडिंग के तौर से इस पे काम होता है। इनको मस्जिदों से पैसा मिलता है और इसके पैसे के लालच में इनके युवा भटकते हैं और ये हमारे हिंदू समाज की बेटियों को बैला फुसला करके और हिंदू बन करके, हाथों में कलावा बांध के, माथे पे टीका लगा करके, लाल भगवा कपड़े पहन करके बच्चों को नई नई मोटरसाइकिलों के से स्टैंड मार के दिखा के कि मैं इस तरह से रहता हूँ, मैं इस एक्टिव हूँ, इस तरह से उनको बच्चों को तरह तरह से लुभावने प्रलोभन दे करके बच्चों को गुमराह करते हैं और धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसा करके उनके साथ जिहाद काम करते हैं और बच्चों को बैला फुसला करके यहाँ से बाहर ले जाते हैं और उनके साथ
इतना शोषण करते हैं, जब तक हम लोगों को ये पता लगती है तब तक वो समय बहुत दूर निकल चुका होता है और काफ़ी देरी हो चुकी होती है। कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी होने की वजह से जब तक पुलिस अपना काम करके उस बच्चे को गिरफ्तार करती है और लाती है और इतना उनका माइंड बास कर देते हैं, इस तरह से उनको पढ़ा सिखा के देते हैं जो कोर्ट में भी जा कर के वो उन्हीं की भाषा बोलती है और बच्ची को लाना बहुत मुश्किल होता है। कम उम्र की बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये जैसे आप लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, ये कोई आज की समस्या नहीं है। यदि मैं याद करूं, पिछले समय से जब मैं हिंदू जागरण मंच में कार्य करता था, हमारे बरेली में कई केसेस ऐसे हुए थे। उस वक्त एक दो केसेस बहुत चर्चित थे। एक लड़की की हत्या भी कर दी गई, जब वो पकड़ में आ गई, सब हुआ और लड़का जेल भी गया। तो उस वक़्त जो चर्चा के विषय थे कि मुसलमान लड़के हाथ में फिलावा बांध के तिलक लगा के निकलते हैं, अच्छा वेश धारण करके। तो पहली बार वो केस हमारे सामने आया जब उस बेटिया ने अपनी भाभी को पत्र लिखा। पत्र हमें पढ़ने को मिल गया। उसका अपना दर्द बयान किया कि भाभी मैं क्या करती, 3 महीने बाद तो मुझे पता चला कि लड़का मुसलमान है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देर इन द सेंस 3 महीने से ऊपर का समय बहुत होता है जवान लड़के लड़कियों को मिलने के। फिर वो लड़की अरेस्ट भी हुई, लड़का भी अरेस्ट हुआ। उस वक़्त जो धंधा समझ में आया लव जिहाद के नाम पर लड़की को मुसलमान बनाना और अच्छे परिवार की बच्चियों से पैसा वसूल किया, बाकायदा चेक से पेमेंट देने की नौबत आ गई थी। जब वो पेमेंट होने का लाओ पैसा लो। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय जो हमने अध्ययन किया, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कार्ड चोरी के नाम पर जब ये वर्ग गाँव में घुसा, अभी तक हम आप देखते थे कार्ड चोरी पे इनका एकाधिकार था, इन्हीं की वजह करते थे। हिंदू परिवारों में जाकर अड्डे लगाकर देना, कार्ड चोरी का सामान देना, PR का देना, वो जो एंट्री हुई ग्रामीण क्षेत्र में, उसने तो बहुत नुकसान किया। भोले वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग, भोली वाली लड़कियाँ, जब उनको रोज़ाना 40, 50, 60 से लेकर 200 रुपये रोज़ मिलने लग गए, इनकी घरों में एंट्री हो गई। तो ऐसे में जब तक पता चलता तब तो बहुत देर चुकी थी। ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से परिवारों ने तो बताया भी नहीं कि हमारी लड़की